बियॉन्ड दी बाउंड्री के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो। पहला एपिसोड अगर देखने के बाद भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगा हो तो चिंता मत करो, अगले एपिसोड से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब शुरू करते हैं। शुरुआत होती है आकिहिटो के कुछ भयानक यादों से। असलियत में आते ही आकिहिटो पर हो रहे हमले को मिराई रोक लेती है। वो योमू नीचे गिर जाता है, मगर जल्द ही उठकर खिड़की खोलने की कोशिश में लग जाता है। खिड़की खोलकर भागते वक्त आकिहिटो उसकी आंख फोड़ने की सलाह देता है, मगर मिराई के कट से इस बार वो बच निकलता है। अब मिराई भी खिड़की से बाहर निकलती है, मगर उसके निकलने का तरीका काफ़ी अजीब होता है। किसी तरह से वो निकल जाती है और आकिहिटो उसे थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देता है। मिराई और वो योमू अपने अपने पोजीशंस लेते हैं और लड़ाई शुरू होती है। मिराई उसके तेज तर्रार हमलों को आसानी से काउंटर कर लेती है। खुद को डिसएडवांटेज में देख वो योमू धूल झोंक कर कहीं गायब हो जाता है। मिराई फोकस करती है तो बगल से वो हमला करता है, मगर अनसक्सेसफुल होता है। फिर से दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं तो मिराई का दिमाग खराब होता है और एक फ्लैश स्टेप का यूज़ करके वो उसे दूर उछाल देती है। ऊपर से आकर मिराई उसे ख़त्म करने वाली होती है तो वो रेत में घुसकर गायब हो जाता है। मिराई शांत बैठी रहती है और जैसे ही उसके टेंटिकल्स बाहर आते हैं, एक झटके में मिराई इन सबको चीर देती है। नीचे से होने वाले हमले को भांप कर मिराई ऊपर छलांग लगाकर ऊपर से हमला करती है तो उसके ब्लेड को बांधकर वो योमू मिराई को फंसा लेता है। वो योमू फिनिशिंग ब्लो देने आता है तो ब्लेड बाहर निकालकर मिराई एक अपर से योमू को उछाल देती है और उसे ख़त्म करने खुद कूद पड़ती है। सामने उसकी आंख को देखकर मिराई उसे फोड़ देती है। ऐसा लगता है कि योमू मारा गया, मगर वो अपनी आंख को मूव करके इस बार बच निकलता है। योमू यहाँ से भाग निकलता है और थकी हारी मिराई उसके पीछे जाने से कतराने लगती है। पास खड़ा आकिहिटो से समझाता है कि इतना सब करना बेकार हो जाएगा, और तो और ना तो उसके पास रेंट के पैसे होंगे और ना ही कुछ खाने के। वो दोनों योमू का पीछा करने लगते हैं और खुद को बचाते हुए वो एक बिल्डिंग के ऊपर चला आता है, जहाँ पर वो अपने पर निकालता है। बिल्डिंग के ऊपर से योमू को उड़ता हुआ देखकर मिराई अपने पावर्स को यूज़ करने के बारे में सोचती है, क्योंकि आकिहिटो अभी उसकी रेंज से बाहर है। मिराई अपने रिंग को खोलती है और एक बार ब्लेड घुमाते ही उस योमू पर खून गिरता है, जो एसिड की तरह उसके शरीर को जला डालता है। योमू नीचे गिरता है और मिराई उसके पास आकर फाइनल ब्लो देने को तैयार रहती है, तो फिर से उसे कुछ भयानक यादें सताने लगती हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर योमू उसे जकड़ने लगता है तो पास खड़ा आकिहिटो चिल्लाते हुए मिराई को उसे ख़त्म करने कहता है, तो डरी हुई मिराई आखिरी हमला कर देती है। आंख फूटते ही वो योमू गायब हो जाता है और उसकी जगह एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। मिराई काफ़ी थकी हुई है क्योंकि उसने काफ़ी खून इस्तेमाल किया, और पास आते ही आकिहिटो उसे संभालने लगता है। आकिहिटो उस क्रिस्टल को उठाकर कल उसे लेकर मिस अयाका के पास जाने के बारे में बताता है, जो इन्हें खरीदती हैं। आकिहिटो देखता है कि मिराई के हाथ से खून बह रहा है तो मिराई उसे दूर रहने कहती है, क्योंकि ऐसी हालत में एक इमोर्टल के लिए भी खतरा है। मगर आकिहिटो इतना रिस्क लेने को तैयार है। वो बैंडेजेस निकालकर हाथ पर बांधने लगता है और कहता है, ये मुझे पहले बचाने के लिए थैंक्स समझ लो। अब आकिहिटो मिराई को उसके साथ लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने कहता है, क्योंकि उनके पास मेंबर्स की कमी है और अपने क्लब में एक सुंदर चश्मे वाली लड़की को देखकर आकिहिटो को काफ़ी अच्छा लगेगा। मगर मिराई क्लब ज्वाइन करने के प्रपोजल को ठुकरा देती है, ये कहकर कि उसे दूसरों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है, और आकिहिटो के बाहों में बेहोश हो जाती है। इसके कुछ वक्त बाद आकिहिटो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसके लिए एक पोस्ट कार्ड रखा होता है। अगली सुबह आकिहिटो पहुंच जाता है मिराई के अपार्टमेंट में। दरवाजे के सामने आकिहिटो को देखकर मिराई कहती है, ये कितना घिनौना है। चलते हुए वो दोनों एक दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ से एक छोटी लड़की निकलती है जो आकिहिटो को जानती है। आकिहिटो पूछता है कि मिस अयाका हैं या नहीं, तो वो कहती है वो अभी तक सो रही हैं। मगर बगल में कांपते हुए मिराई अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेती है। ये छोटी लड़की भी एक योमू है, इसी वजह से मिराई इतनी सतर्क है। वो दोनों अब मिराई को समझाने लगते हैं कि ये छोटी लड़की जिसका नाम आई शिंडो है, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। योमू हर तरह के रूप में मिलते हैं, मगर सब के सब हमलावर नहीं होते। अब वो लड़की मिराई को दिखाती है कि उनके पास सोल सोसाइटी का सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्हें योमू को अप्रेस करने की परमिशन दी गई है। और अब यहाँ पहुँच जाती है मित्सुकी। आकिहिटो को दो लड़कियों के साथ देखकर मिराई और मित्सुकी दोनों मिलकर उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब आकिहिटो इन दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और इसके बाद वो चारों स्कूल जाते हैं।
ट्रेन क्रॉसिंग पर इंतज़ार करते वक्त आकिहितो दोनों लड़कियों से पूछता है कि कहीं इस एरिया के योमू के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसे कोई खास जवाब नहीं मिलता है और पीछे से मिराई ये सब सुन रही है। अब आकिहितो फिर से मिराई को क्लब ज्वाइन करने कहता है, मगर इस बार भी वो मना करते हुए आगे चली जाती है। आकिहितो के गालों को दबाकर मित्सुकी कहती है, भड़ुए कहीं के। हम आ जाते हैं स्कूल कैफेटेरिया में। मिराई आज सिर्फ नूडल्स ले रही है, मगर प्लेन नूडल्स देखकर उसका दिल टूटा जा रहा है। वहाँ पर आकिहितो आकर उसे एक राइस केक देता है, मगर मिराई उसे वापस लौटाने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती है। अब आकिहितो सवाल उठाता है, क्या तुम सच में लिटरेचर क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहती? जवाब बिना दिए अपना सर घुमाकर मिराई आगे चली जाती है। अब आकिहितो के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। आकिहितो छत पर आ जाता है हिरोमी से बात करने। हिरोमी उसका सीनियर है और वो भी नासे फैमिली से बिलोंग करता है। मित्सुकी की तरह हिरोमी भी हर वक्त आकिहितो का मजाक उड़ाते रहता है। ऑब्वियसली आकिहितो को इससे भी चिढ़ होती है, मगर वो जानना चाहता है कि इन एग्रेसिव योमू के पीछे कहीं उसका तो कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही हिरोमी उसे उनकी डील याद दिलाता है कि जब तक आकिहितो किसी दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, तब तक वो उसे कुछ नहीं करेगा। सवाल का जवाब ना मिलने पर आकिहितो दोबारा कोशिश करता है, मगर हिरोमी उसे कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर देता है। वापस नीचे आकर क्लास में चेक करने पर आकिहितो देखता है कि मिराई यहाँ पे नहीं है। अब आकिहितो पहुंच जाता है शिंडो फोटो स्टूडियो में। यहाँ पर आयाका और शिजुको के बीच थोड़ी तू में चल रही है, क्योंकि आयाका बस 26,000 येन ऑफर कर रही है, जबकि शिजुको ने एक बहुत एग्रेसिव योमू को ख़त्म किया। इसके बाद एक फ़ोन कॉल आता है और बात करते हुए डिसअपॉइंटमेंट के साथ शिजुको निकल जाती है। अब आकिहितो पूछता है कि क्या मिराई कुरियामा नाम की लड़की यहाँ आई थी। आयाका मना कर देती है तो आकिहितो जाने लगता है, मगर जाने से पहले पूछता है कि क्या उन्होंने लोगों को दूर रखने के लिए एक नया बैरियर लगाया है। आकिहितो का गैस सही है और नए बैरियर की वजह से ही मिराई को रास्ता नहीं दिख रहा है और वो हर तरफ भटक रही है। कुछ वक्त बाद टेंशन में डूबी हुई मिराई और नए बैरियर को देखकर वहां से गुजर रही मित्सुकी आकर उसे रास्ता ढूंढने में मदद करती है और देखते ही देखते वो दोनों शिंडो फोटो स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आकिहितो के पोस्टकार्ड को एनालाइज करके आयाका कहती है कि ये सुरक्षित है। आकिहितो कहता है ये सेफ हो या ना हो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि इसे मेरी मॉम ने भेजा है। हाथ घुमाकर पोस्टकार्ड को एक्टिवेट करते ही बिल्ली की ड्रेस में उसकी मॉम निकलती हैं। तुरंत आकिहितो शर्म के मारे उसे पलट देता है और आयाका से कहता है, तुमने अभी जो भी देखा उसे भूल जाओ। इतने में मित्सुकी आकर आकिहितो का मजाक उड़ाने लगती है और वो बेचारा पलटवार में कुछ बोल भी नहीं पाता है। मित्सुकी के बगल में दूसरी लड़की को देखकर आयाका समझ जाती है कि ये मिराई है जिसके पास एक योमू है। ये बात सुनते ही आकिहितो पहले उस योमू को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, मगर बाकी तीनों लेडीज तो उस पोस्टकार्ड को पूरा देखना चाहती हैं, वो भी अभी। पोस्टकार्ड का मैसेज फिर शुरू किया जाता है और कुछ वक्त तक सिर्फ आकिहितो की मॉम उसे अपना ध्यान रखने के बारे में बोलने लगती हैं। आकिहितो दोबारा कार्ड पलट देता है, मगर मित्सुकी और आयाका मिलकर उसे वापस प्ले करते हैं, मगर इस बार उसकी मॉम इम्पोर्टेंट बात पर पहुंच जाती हैं। वो उन्हें एक पावरफुल योमू हॉलो शैडो के बारे में वार्निंग देती हैं। ये एक ऐसा योमू है जिसका शरीर नहीं है और इसी वजह से इसे हराया भी नहीं जा सकता। ये योमू इन्हीं के एरिया में आने वाला है और आकिहितो की मॉम चाहती हैं कि वो उससे दूर रहे। मैसेज खत्म होता है और आकिहितो शर्म के मारे उठ नहीं पा रहा है। आयाका बताती है कि जब पिछली बार होलो शैडो सामने आया था तो 5 ए रैंक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स को जान गंवानी पड़ी, इसीलिए बेहतर यही है कि उसके गुजरने तक सब कोई उठपटांग हरकत ना करें। अब आकिहितो गेस करता है कि कहीं इसी की वजह से तो यहाँ के योमू इतने एग्रेसिव नहीं हो रहे। आयाका बताती है कि पावरफुल योमू के इन्फ्लुएंस में आकर निचले दर के योमू ऐसी हरकतें जरूर कर सकते हैं। और अब बारी आती है मिराई के योमू को चेक करने की। आयाका अपना सामान बाहर निकालती है और एक लाल पाउडर से एक छोटा सा सर्कल बनाती है। उसके ऊपर कागज के टुकड़े फेंकते ही वो अपने आप जगह पर आ जाते हैं। अब मिराई से उस योमू को लेकर बीच में रखते ही वो फ्लोट करने लगता है और आयाका उसे चेक करती है। अगले सीन में मिराई के पास 1000 येन होते हैं और वो बहुत नाराज है, क्योंकि इतने खतरनाक योमू को मारने के बाद भी बस इतना ही मिला। रास्ते में अलग होने से पहले मित्सुकी कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, तुम्हें पता है ना क्लब रूम कहाँ है। मिराई चौंक जाती है तो आकिहितो क्लैरिफाई करता है कि मित्सुकी भी चाहती है कि वो लिटरेचर क्लब ज्वाइन करे। अब मिराई आकिहितो को एक फूड शॉप पे लेकर आ जाती है। मीट को देखकर आकिहितो कुछ रेडिश लेने के बारे में सोचता है, मगर मिराई उसे मना कर देती है। ऑब्वियसली उसे पैसों की कमी है। आज आकिहितो काफी खुश है क्योंकि वो मिराई के पहले पेमेंट से कुछ खा रहा है।
इतने में मिराई उसे बुलाकर कहती है, सेंपाई ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम मुझसे ना मिलो तो ही बेहतर है। हम दोनों की जिंदगियां काफ़ी अलग हैं। मैं दूसरों के साथ घुल मिलकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती। मुझ जैसों के लिए ये अलाउड नहीं है। आकिहितो इसका रीज़न पूछता है तो सर गाड़कर मिराई कहती है, क्योंकि मैंने किसी की जान ली है। मैंने अपने हाथों से किसी की जान ली है। आज का मिस्टीरियस एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।